अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हमारे पास आती है जो कि आके हमें कंप्लेन कर रही होती है, या वो अपने जब इश्यूज़ बताते हैं तो वो बताते हैं कि शादी के बाद उनको किस किस्म के जो होते हैं वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें हमारे नौजवान बच्चे भी आते हैं, नौजवान बच्चियाँ भी आती है कि जब वो एक ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करते हैं या शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरीके से अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीइंग द साइकोलॉजिस्ट मैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी जिनके बारे में बहुत कम बात की जाती है। अब देखिए, जब एक शादी होती है या मैरिज है, दिस इज़ अ कनेक्शन एंड दिस इज़ अ कमिटमेंट बिटवीन टू फैमिलीज़, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। अब अक्सर औक़ात जो मसाइल होते हैं उसकी एक बुनियादी वजह जो होती है वो ये आती है कि जब आप किसी भी नए रिश्ते को शुरू करना जा रहे होते हैं या किसी भी नई जगह पर आपका रिश्ता जो होता है वो जुड़ रहा होता है, तो हम अक्सर औक़ात बहुत सारी इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब मैं दोनों साइड की बात करूँ कि चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की वालों की फ़ैमिली हो या वो लड़के वालों की फ़ैमिली हो। अब अक्सर औक़ात होता ये है जो बहुत सारे मसाइल की वजह बनता है। आप ज़हनी तौर पर उन उन चीज़ों से जो होते हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे होते हैं, घर का माहौल ख़राब हो रहा होता है, आपस के ताल्लुकात ख़राब हो रहे होते हैं। वो पहली चीज़ या बुनियादी जो वजह होती है वो ये होती है कि हमारे यहाँ इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस रख ली जाती है। जैसे अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, फ़ीमेल्स की बात करूँ, तो उनके माइंड में ये एक चीज़ होती है कि अब आप एक नए घर जा रहे हो जहाँ पर आपने सब चीज़ें अपने मुताबिक करनी है, जहाँ पर जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप उसी तरीके से करते हो। यहाँ पर पहला कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है कि जब आप किसी नए रिश्ते को शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उस घर की, उस फैमिलीज़ की भी अपनी कुछ नॉर्म्स होती है, कुछ अपने तौर तरीके होते हैं। तो वहाँ पर पहला मसला ये आ जाता है और लोगों को अक्सर औक़ात ये फ़ील होता है कि शायद उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा या उनको उस तरह घर में वो मुकाम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मसले मसाइल का शिकार होते हैं और अक्सर औक़ात जो होती है वो शादियाँ नाकाम हो जाती है या रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड पे लड़की को भी और लड़के वालों को भी ये मशवरा दूँगी कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में एतदाल लाएँ। जब आप रिश्ते शुरू करते हैं, जब आप नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस के साथ चलें। पहले समझें, पहले आप अंडरस्टैंड करें कि हर एक की क्या गुड्स है और क्या बैड्स है। सब इंसानों में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक हमारी इंसानी फ़ितरत है कि हम, अगर हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है या अगर हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो हम फ़ौरन हाइलाइट करते हैं। मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है दूसरी, उसकी वजह ये होती है कि आपके घर में कोई भी मसला हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी बात पर बहस हो गई, तो हमारे यहाँ इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम वही चीज़ फ़ौरन ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। आप उसी चीज़ की, उसी मामले की हर एक से बात करना शुरू कर देते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। आप, उसका नुकसान ये होता है कि आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की और सुनने वाले ने उसको अपने अल्फाज से जो है वो समझा होता है, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है वो रिश्तों में से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जो रिस्पेक्ट के साथ आपका ट्रस्ट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अगर एक भरपूर मैरिटल लाइफ गुजारना चाहते हैं या एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को सबसे पहले तो लॉजिकल करें एंड सेकेंडली आप अपने जो घर के मामलात होते हैं, जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको बजाय दूसरों के साथ शेयर करें, आप आपस में बात करें। जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी वहाँ पर आप प्रॉब्लम्स के अच्छे जो है वो सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों में थोड़ा-सा एतदाल लेकर आएँ, थोड़ा टॉलरेंस लेकर आएँ, बर्दाश्त लेकर आएँ और जितना हो सकता है आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी ज़रूरियात को लॉजिकल रखें। जितना आप लॉजिकल होंगे उतनी आपको कम से कम प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फ़ेस करनी पड़ेंगी। तो होपफुली इस वीडियो के बाद ख़ास तौर पर जो मैरिड कपल है, जो शादीशुदा लोग हैं, वो इन बातों पे गौर करेंगे और आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कहाँ पर उनको अपने अंदर चेंज की ज़रूरत है।
कहाँ पर अगर वो कुछ मुस्बत रवैये अपना लेते हैं तो उससे उनकी ज़िंदगी जो है, उनके जो रिलेशनशिप्स है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनेज योर स्ट्रेस रिलेटेड टू योर मैरिटल इश्यूज़। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो कमेंट करें, ताकि हम आपके उन इश्यूज़ के बारे में बात करें जिनके आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।